अस्सलाम वालेकुम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के फॉलोअर्स। उम्मी अलीशा आपके साथ एक बार फिर लाइव आ गई हूँ और आज जो टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके साथ, उस टॉपिक को जो है हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। इस बात को शेयर करना चाह रहे हैं कि आज जो बहुत दुख भरी बात है कि एडी ख्वाजा साहब जो आईजी सिंध थे, हमारे बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर और बहुत अच्छे ऑफिसर, उनको जो है हटा दिया गया है और हमारे सिंध से बोला है कि आप कोई सुबह बदर कर दिया है। तो इस हवाले से आज हम बातें करेंगे कि जो मेरिट के ऊपर इतने अच्छे अफसरान होते हैं उनको हटा दिया जाता है कि जनाब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का। तो इसी हवाले से आप अपने क्लूज़ देंगे और अपना बताएंगे कि क्या ये सही होता है पाकिस्तान में। वैसे भी आपको पता ही है कि बहुत सारी करप्शन के और वैसे जो लोग होते हैं उनको तो जो करप्शन करके और जो वैसे काम करते हैं उनको तो सोने के ताज पहनाए जाते हैं, मगर जो ऑनेस्टली जो अपने सीट से अपनी ओहदे से जो है बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, अच्छे तरीके से अपने ओहदे को निभाते हैं, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हम आज बहुत दुखी भी हैं, बहुत सारे लोग जो है पुलिस अफसरान भी दुखी हैं। सब आज के जो आप न्यूज़ में भी पढ़ेंगे तो सबका यही कहना है कि इतना अच्छा ईमानदार अफसर जो है सिंध से चला गया तो हमारे सिंध का क्या होगा। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे जो सिंध का जो शेड्यूल था, जो करप्शन चल रही थी, जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो काफ़ी उसको जो है कवर कर लिया गया था और ऐसे ऑफिसर ही कवर कर रहे थे पूरे सिंध को। जो है पूरी जो ऑफिसर जो हैं सिंध पुलिस के, उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। और जो मेरिट पे भर्ती होते हैं तो यहाँ पर जो है इसी तरह की बातें देखने में आती हैं, तो हम बहुत अफसरदा हैं और आज हमें बहुत दुख भी हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हुक्मरानों के लिए कि क्या क्या किया जाए, और आप क्या कहेंगे ऐसे हुक्मरानों के लिए कि जो एडी ख्वाजा जैसे अफसरान को ऐसे तबादल करवा लेते हैं। और इसी हवाले से अगर आप टॉपिक पे बात करेंगे तो अच्छा होएगा और फजूल मैसेज करने से गुरेज करें, क्योंकि हम अब एक अहम इशू पे बात कर रहे होते हैं और बीच में जो है जैसे मैं आसिफ अली है, तो इस तरह के मैसेज आप करते हैं तो ज़ाहिर है गलत ये इम्प्रेशन पड़ता है। तो प्लीज़ काइंडली आप इस तरह के मैसेज ना करें। और प्लस आप जो है आप फॉलोअर्स में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो गलत मैसेज करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ज़ाहिर है नहीं रखना चाहेंगे अपने पेज में और उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो काइंडली आप टॉपिक के हवाले से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ हैं अली और मलिक बिलाल है, हमारे साथ अब्दुल गफ़ार है। अभी मैंने बात की अली भाई, तो इस तरह के मैसेज ना करें तो बेहतर होगा। और कौन है हमारे साथ? मेहर रफ़ीक है और है हफीज़ुल्लाह है हमारे साथ, और फ़खरुद्दीन भट्टी साहब हैं हमारे साथ। तो ठीक है, इसी हवाले से ही हम बात जो कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, एडी ख्वाजा को जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको जो हटा दिया गया ओहदे से, तो उस हवाले से आप बताएं कि क्या कहेंगे। उस हवाले से आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें कि ऐसे ऑफिसर जो हमारे सिंध से चले जाएंगे तो आगे जो आएंगे वो जब तक उस माशरे को समझेंगे, जब तक उन चीज़ों को देखेंगे करेंगे, तब तक जो मुल्क के जो दुश्मन हैं वो अपना काम कर चुके होते हैं। तो जो लोग ऑफिसर्स इस तरह के आते हैं तो उन्हीं की जो है हम लोग अगर आवाज़ उठाएं और हम सब अगर एक तरह का बाइकआउट करें या कोई इस तरह की कोई बात करें, ताकि एडी ख्वाजा साहब हमारे सिंध में ही रहे और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और
اسی حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ کریں تو اچھا رہے گا، اور بتائیے کہ ایسے حکمرانوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ قوم کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں، بالکل صحیح کہا بھٹی صاحب آپ نے۔ اور مصطفیٰ بلوچی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، اور اویس لادلہ ہے ہمارے ساتھ، ادا حاجی ہے ہمارے ساتھ، ذیشان لغاری ہے۔ ایڈی خواجہ کا کتنا دکھ ہے آپ لوگوں کا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج عمران خان صاحب نے بھی ان کے اس ٹاپک پہ بات کی، تو بہت افسوس ہوتا ہے کیوں اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو مشکل سے ہمارے سندھ کو اچھے آفیسر میرٹ پہ ملتے ہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ ضرور اپنے رائے سے آگاہ کریں ہمیں، اور کچھ نام لے لیتی ہوں میں۔ سعودی عرب سے ہے شہزادہ خان، اور ادا حاجی ہے ہمارے ساتھ، محمد طیب بلوچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور کون ہے؟ اسد رضا کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کروا لیں، تو میں تقریباً تعارف تو کرواتی رہتی ہوں، ابھی جو ہے پھر کروا لیتی ہوں کہ